वकील साहब, जो ये नया कानून आया है ड्राइवर वालों के लिए, तो इसके अंदर एक बंदे को जेल भी नहीं जाना पड़े और वो इस केस से कैसे बचे? देखो एक्चुअल में क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैंने लिख लिया इस पॉइंट को कि आप जेल जाने से बचना चाहते हो। सबसे पहले तो ये जान लो आप कि जो कानून है ना, पुराना एक्सीडेंट जो हुआ है उस पर लागू नहीं है, और अभी भी आज की तारीख में भी आईपीसी लागू नहीं है। अगर आज भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उस बंदे पे भी नया लॉ लागू नहीं है। गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन से लागू करेगी तब से लागू होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई एक्सीडेंट होते ही क्या करना है आपको कि आपको गिरफ्तारी नहीं हो और जेल जाना नहीं पड़े। ये ज़बरदस्त चीज़ आप जान लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि भाग गए तो जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर भाग जाते हो तो भागने की ज़रूरत कहाँ रही है भाई? देखो, भागते हो तो भागने से बच तो सकते नहीं हो। कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, कुछ समय बाद पकड़ लेंगे। तो तरीका क्या है? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद आपको पुलिस को सूचना देनी है। सबसे पहले तो आप टेलीफोनिक दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है साहब थाने पे जाओ, लेकिन थाने पे जाओगे तो लिख करके दे सकते हो। उसमें एडवांटेज ये है कि आप सामने वाले की गलती ही बता सकते हो कि सामने वाला लापरवाही से, तेज़ गति से आया था और वो जल्दबाजी में मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, जबकि वो मरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जो नेग्लिजेंसी है ना, उसकी एप्लीकेशन आपको थाने पे देनी है। कल आपका वकील आपकी पैरवी करेगा इस केस के अंदर तो आपको बरी करवा सकता है, एक्विटल हो सकता है आपका इस केस में। लेकिन अगर आप भाग जाते हो तो 10 साल वाली सज़ा के तहत मामला एप्लीकेबल हो जाएगा, आपका हिट एंड रन की तरफ चला जाएगा। तो क्या करना है आपको? ये पॉइंट मैंने लिखा है। एक्सीडेंट होते ही सीधे पहले सूचना देनी है, या तो थाने पे चले जाओ। डर लग रहा है तो थाने पे मत जाओ, लेकिन टेलीफोन पे सूचना दे दो आप पुलिस को। आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन बोलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चाहो तो वकील के ज़रिए मजिस्ट्रेट के पास जाकर सूचना दे सकते हो। सूचना देने से ही आपका मामला हो जाएगा जमानती है, गिरफ्तारी नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। सिर्फ सूचना देना है आपको, भागना सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई, आप ड्राइवर हो, आपके मालिक से आप अपने गाड़ियों के अंदर कैमरे लगवाओ। और देखो, जिसके पास पैसा है वो तो आप गाड़ियों में कैमरा लगवाएगा। कैमरे का एडवांटेज ये है कि आप पेश कर सकते हो पुलिस के सामने, और कोर्ट के अंदर भी अपना पॉइंट उजागर कर सकते हो। अगर कोर्ट में ट्रायल चलता है तो इस बिहाफ पे आप बरी हो सकते हो। शुरुआत में केस बनेगा, ये बात सही है, लेकिन आखिर में मेरिट पे तो बरी हो ही सकते हो ना। इसलिए कैमरा एडवांटेज है। अपने अपने जो मालिक हैं गाड़ियों के, उनसे कहो आप। दूसरी चीज़ कि भाई आपको ये लगता है कई बार कि यार रिश्वत मांग सकते हैं पुलिस वाले इस केस के अंदर सेट करने के लिए, क्योंकि आईपीसी का जो सेक्शन है 304 है वो बेलेबल है, और 106 का सबसेक्शन 2 हिट एंड रन जो है वो नॉन बेलेबल है, जिसमें गिरफ्तारी है। लेकिन जो सबसेक्शन 1 है उसमें उस मामले में दर्ज करने के लिए पुलिस वाले आपसे रिश्वत मांग सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप टेलीफोनिक सूचना दे दो कंट्रोल रूम पे, उसके बाद आप थाने पे जाके चले जाओ तो 106 का सबसेक्शन 1 में ही लेके आएंगे वो, जो कि बेलेबल है, जिसमें जमानत हो जाएगी आपकी थाने पे ही। बल्कि आप सूचना देके एक्सीडेंट के बाद घर जा सकते हो, इस बात को ही समझ लो आप। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर आप सूचना दे देते हो या तो मजिस्ट्रेट को या पुलिस को, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। थाने पे जाके अगर लिखित में रिपोर्ट दे देते हो तो एडवांटेज तुम्हारा है। ये समझने वाली बात है, मोटी मोटी बात ये। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हो तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि भाग ही गए हो तब पकड़ के लाएंगे ना आपको। तो एडवांटेज लेने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, सीधे थाने पे चले जाओ। अगर तुम्हें जान का खतरा है तो पुलिस को बोल दो, भाई हमें जान का खतरा है, हम तो जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन लो, ज़रूरत पड़ेगी तब आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप डील करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।